गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग। आवाज सही आ रही है आपको? हाँ। गुड इवनिंग प्रमोद। क्या आया था आपके 15 नंबर में? अच्छा, 15 नंबर में आया था। ओके। अब करके आए हो ना पूरा अच्छे से? हाँ हाँ, बढ़िया। हम्म। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज तो कट रही है बीच बीच में। हाँ प्रमोद। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तुम मैसेज में बता सकते हो तुम क्या बोल रहे हो, अभी आवाज नहीं आ रही है। तो चलो देखो, है ना, कोई डाउट हो तो तुम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है? अपन है ना नी जॉइंट की आज बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो देखो, नी जॉइंट जो है, सबसे पहले बात करते हैं अपन नी जॉइंट कैसा होता है। तुम बताओ नी जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? हम्म। हाँ, साइनोवियल में भी कौन सा टाइप है? हिंज जॉइंट है ना? हिंज। हाँ, हिंज हिंज जॉइंट है। ठीक है। साइनोवियल में भी अपना हिंज जॉइंट आता है। ठीक है। और एक इसके अंदर देखो ना, हिंज भी आता है और सैडल जॉइंट भी आता है अपना। एक तो जैसे मेनली तो ये कौन सा आता है अपना, हिंज जॉइंट, और सैडल जॉइंट आता है अपने फीमर और पटेला के बीच में थोड़ा सा जो आता है वो सैडल टाइप का है। ठीक है। फिर देखो ना, अपन नी जॉइंट की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है देखो। लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर। कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, सबसे पहले तो एक तो ये आता है। और कौन पार्टिसिपेट करेगा? सेकंड अपना आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द पटेला। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला। ठीक है। थर्ड कौन करेगा यहाँ पे अपना? लेटरल एंड मीडियल, लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइलर सरफेस ऑफ द टीबिया विद आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। मतलब यहाँ पे जो है टीबिया पार्टिसिपेट करेगा। हाँ। नहीं प्रमोद, तुम्हारी अभी आई आवाज, इससे पहले नहीं आ रही थी। प्रमोद, तुम्हारा कोई डाउट है? हम्म। 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 अच्छा। ओ, ठीक है। ओके प्रमोद, अपन बाद में बात करते हैं, देखो ना। एक बात सुनो मेरी, है ना। अपन लास्ट में इसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एक बार अपन पढ़ लेते हैं उससे पहले। ठीक है ना? तो देखो, अपन क्या बात कर रहे हैं कि नी जॉइंट में जो है कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या बताया? लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर। ये बात तुम नोट कर लेना कि लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर विद आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। मतलब अपनी अपनी आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती हैं, और इसमें देखो फीमर के अंदर क्या होते हैं, लोअर एंड पे दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, लेटरल और मीडियल। तो उनके साथ में ये फर्स्ट होगी। सेकंड कौन पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे? अरे यार, रुको एक मिनट। तो देखो यहाँ पे अपन ने बताया कि एक तो अपना लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर आ गए। ठीक है। दूसरा क्या आएगा इसमें? आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द पटेला। पटेला आएगी। उसके बाद तीसरा क्या बता रहे हैं अपन यहाँ पे? लेटरल एंड मीडियल
कॉन्डाइल्स ऑफ द टीबिया, टीबिया के अंदर भी कॉन्डाइल आते हैं, लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है। और वो भी किसके साथ में आएंगे, अपनी आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ में। तो ये तीन मिलकर के टोटल यहाँ पे तीन जो बोन मिलकर के क्या बनाती है, नी जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके जनरल फीचर्स की। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिगामेंट्स की। देखो ना, लिगामेंट इस डायग्राम के थ्रू देखना तुम लोग क्या क्या आते हैं। एक तो देखो कॉमन होता है, हर एक जॉइंट में कैप्सुलर लिगामेंट तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। कैप्सुलर लिगामेंट तो होगा ही होगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप्सूल भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। और क्या होगा देखो इसमें, टीबियल टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। और टीबियल कोलेटरल लिगामेंट कितने होते हैं, दो, सुपीरियर और डीप, ठीक है। फिर देखो अपना मेन जो आता है ना इसका, वो देखना तुम क्या होता है इसमें, अपने लिगामेंट्स कौन कौन से, एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने नी जॉइंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम मेनली कौन करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो देखो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है वो क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरकोंडाइलर एरिया। इंटरकोंडाइलर एरिया कहाँ का बताओ, कहाँ पे होगा इंटरकोंडाइलर एरिया, प्रमोद, कौन सा एरिया है ये, इंटरकोंडाइलर एरिया कौन सा है। हाँ हाँ, उनके बीच का एरिया है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट किससे अटैच हो रहा है, इंटरकोंडाइलर एरिया के भी एंटीरियर पार्ट से, ठीक है। और देखो क्या होगा, रन बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जाएगा, और अपवर्ड ऊपर की तरफ। हाँ, बीच में। इंटर का मतलब क्या होता है, देखो सुमन, बीच में, है ना। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पड़ी थी, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, है ना। तो इंटर का मतलब होता है, देखो बीच में दो वर्ड आते हैं अपने पास, एक तो इंटर आता है और एक आता है इंट्रा, है ना। इंटर का मतलब हमेशा याद रखना दो के बीच में, और इंट्रा का मतलब खुद के ही अंदर। देखो अपन बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब दो नेशंस के बीच में, यानी अंतरराष्ट्रीय हो गया, वो इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। और इंट्रा का मतलब होता है एक ही सेल के अंदर, जैसे इंट्रा सेल्यूलर, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है। फिर फिर देखो इसके बाद में इसने क्या बोला है कि रन बैकवर्ड अपवर्ड एंड लेटरली। फिर क्या करता है देखो, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, मतलब ये जाता है कहाँ पे, जाता है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे। तो ये ज्यादा याद नहीं रखना, तो पोस्टीरियर ये छोड़ो, तुम्हें याद क्या क्या रखना है, इस पे लेटरल कॉन्डाइल पर जाता है, ठीक है। ये पीछे की तरफ जा करके, और कहाँ जाएगा, ये लेटरल कॉन्डाइल पर जाएगा अपने, ठीक है। फिर देखो पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट आता है यहाँ पे, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टीबिया से अटैच होगा, ठीक है। कहाँ से अटैच होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टीबिया, ठीक है। रन अपवर्ड टुवर्ड एंड मीडियली। अब देखो यहाँ पे ये मीडियली होगा, और ये अपन ने बात कर रहे थे लेटरली, तो याद रखना एंटीरियर वाला कहाँ जाता है, लेटरल साइड में, ठीक है। पोस्टीरियर वाला कहाँ जाता है, मीडियल साइड में, ठीक है। एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। अब देखो ये अपन ने बात करी है, यहाँ पे देखना ध्यान देना, ये अपन ने बात करी है मीडियली जा रहा है, तो मीडियल कॉन्डाइल पे ही जाएगा ना ये। और ये कहाँ जा रहा था, लेटरली, तो ये भी लेटरल कॉन्डाइल पर जाएगा, इजी सी बात है एकदम से, ठीक है। तो इससे याद रखना है अपन को। फिर टोट ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ द नी, मतलब फ्लेक्शन ऑफ द नी के दौरान जो है यहाँ पे ये नोट करता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो लिगामेंट की बात है, इसमें देखो मेनली यही लिगामेंट है, ज्यादा है ना बुक में फालतू के दे रखे हैं एक्स्ट्रा लिगामेंट, वो नहीं पढ़ने अपन को, बस इतना सफिशियंट है ये लिगामेंट जो है पढ़ने। देखो नाम तुम्हें सारे लिखने हैं, कौन कौन से बताए मैंने, कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। और टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, उसमें भी दो, सुपीरियर और डीप, सुपरफिशियल और डीप, ठीक है। फिर आता है अपने लिगामेंट दो, ये तो तुम्हें लिखने ही लिखने, इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है पूरा, ठीक है। उसके बाद देखो अब जो है इसमें ये अप्लाइड की बात कर रहा है कि एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट क्या हो गया, टीयर, मतलब एक तरीके से टूट गया बाय सडन ट्विस्टिंग। सडन ट्विस्टिंग का मतलब देखो क्या होता है, जब रेसर होते हैं ना, दौड़ लगाने वाले धावक जिनको बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंटर भी बोलते हैं उनको। तो जब जो रेस लगाने वाले होते हैं उनके क्या होता है, भागते भागते जैसे अचानक से
पैर में मुड़ गया, ट्विस्ट हो गया पैर एकदम से, तो क्या होगा यहाँ पे एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट जो है नी जॉइंट का वो क्या हो जाता है, टीयर हो जाता है, और उसकी वजह से जो है फिर पैर के अंदर डैमेज हो जाता है ये एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट, और नी जॉइंट जो है वो एक तरीके से डैमेज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, ये तो बात होगी एंटीरियर क्रूसियल लिगामेंट। क्या बात है पोस्टीरियर क्रूसियल लिगामेंट, क्या होता है बैंट नी हिटिंग ए डैशबोर्ड ड्यूरिंग कार एक्सीडेंट। क्या होता है देखो, जब कार का एक्सीडेंट होता है ना, तब अपन, आपने सुना होगा कि अचानक से जब ब्रेक लगते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है आगे की तरफ झुकते हैं अपन, है ना, आगे की तरफ झुकते हैं, तो क्या होता है ये जो अपना नी जो है, ठीक है, वो कहाँ जाके हिट होगा, डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड होती है ना कार के अंदर जो आगे ऐसे लगी हुई होती है, उसके ऊपर जाकर के भिड़ेगा, भिड़ेगा तो क्या होगा यहाँ पे पोस्टीरियर क्रूसियल लिगामेंट जो है वो पोस्ट हाइपर फ्लेक्जन की वजह से जो है यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। पोस्ट हाइपर फ्लेक्जन उसका जो है, हाइपर फ्लेक्जन मतलब एकदम से वो मुड़ जाएगा, अपना जो नी है वो एकदम से मुड़ जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो डैशबोर्ड से जैसे कार जा रही थी, ठीक है, कार जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ अचानक से, एकदम से अचानक से एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हुआ डैशबोर्ड से ये अपना नी जो टकराया, तो इसका हाइपर फ्लेक्जन यानी एकदम मुड़ गया, मुड़ गए, इसके कारण क्या हो गया पोस्टीरियर क्रूसियल लिगामेंट जो है वो बेंट हो गया, और उसकी वजह से ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी अपनी अप्लाइड। यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, फिर देखो, ठीक है, ओके। फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्शन ऑफ आर्टिकुलर जेन्यू। देखो इसमें क्या होता है आर्टिकुलर जेन्यू, आर्टिकुलर जेन्यू कहाँ की मसल है बताओ, नहीं बता, मैं बोल रही हूँ आर्टिकुलर जेन्यू कहाँ की मसल है, अभी भी कट रही है आवाज, सुमन, एक मिनट रुको। मैं तुमसे क्या पूछ रही थी कि आर्टिकुलर जेन्यू जो है वो कहाँ की मसल है, ये बताओ, पता है किसी को? ठीक है मैं बताती हूँ, देखो ये है अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, वहाँ की मसल होती है, ये क्या करती है देखो पुलिंग सुपीरियो सुप्रा पटेलर बर्सा, सुप्रा पटेलर मतलब पटेला जो होती है उसके ऊपर बर्सा होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सुप्रा पटेलर बर्सा, उसको खींचने का काम करती है। कब? जब क्या होता है नी का एक्सटेंशन होता है, नी का एक्सटेंशन मतलब नी के अंदर जो है वो अपन फैलाते हैं ना नी को, मतलब ना देखो क्या होता है, एक घुटने जो मुड़े हुए होते हैं तो उसको अपन सीधा करते तो फैलाते तो क्या होगा एक्सटेंशन, उस कंडीशन में क्या होता है खींचती है, ठीक है, थस प्रिवेंट डैमेज टू इट, और इसको खींचती है इसका मतलब क्या करती है ये, इसको डैमेज होने से रोकती है, वरना जो है ये डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आर्टिकुलर जेन्यू का एक्शन बता दिया। अभी आवाज सही आ रही है ना तुम्हें एकदम? ठीक है, फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नी जॉइंट की मूवमेंट की, तो इसमें देखो मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन में देखो एंगल क्या होगा बढ़ेगा, एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है एंगल का इंक्रीज होना, फ्लेक्शन का मतलब एंगल का डिक्रीज होना, तो देखो यहाँ पे जो है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस ये क्या कराती है एक्सटेंशन, है ना, ये क्या कराती है एक्सटेंशन। अब क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस कहाँ की मसल है अपनी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की मसल होती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, ठीक है, और ये देखो फिर फ्लेक्शन का काम कौन करवाएगी, बाइसेप्स फीमोरिस, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये कहाँ की मसल है अपनी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। देखो एक्सटेंशन, एक बात बताओ तुम मुझे, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को दूसरा नाम क्या देते हैं ये बताओ, प्रमोद तुम बताओ चलो, वैसे बोल रही हूँ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को क्या बोलते हैं दूसरा नाम, ये बताओ, नहीं पता?
चलो ठीक है, नहीं पता इसका मतलब तुम देखो, तुम्हें पता हो ना तो ऐसे बोला करो कि हाँ ठीक है पता है, तुम बताया करो। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, बोल दो कि नहीं पता, आप बताओ, है ना? ठीक है। तो देखो मैं बताती हूँ, इसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को अपन एक्सटेंशन कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। एक्सटेंशन क्योंकि क्या कराता है, एक्सटेंशन करवाता है। ठीक है, तो इसमें मसल आती है अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, तो ये क्या कराएगी, एक्सटेंशन। ठीक है। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो होता है थाई का, उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लेक्सन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करवाएंगी, देखो तीन मसल आती है यहाँ पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, बाइसेप्स फ्यूमोरिस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये क्या करवाएंगी, फ्लेक्सन का काम करवाएंगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मैंने जो हाँ ठीक है। फिर देखो उसके बाद थर्ड अपन पढ़ते हैं लोकिंग ऑफ द नी। लॉकिंग का मतलब देखो क्या है, लॉकिंग मतलब देखो अपन चाबी और चाबी से अपन मतलब ताला लगाते हैं ना अपन। ठीक है, तो यहाँ पे एक में तो ताला लगाएंगे, एक में अनलॉकिंग मतलब ताला को चाबी के द्वारा खोलेंगे। ठीक है, तो लॉकिंग किसको बोलेंगे, देखो मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन द टीबिया। टीबिया के ऊपर जो फीमर होती है ना वो मीडियली रोटेट होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, और ये कब होता है, देखो यहाँ पे एट टर्मिनल स्टेज ऑफ द एक्सटेंशन। अपन जब एक्सटेंशन कर रहे होते हैं उसके टर्मिनल स्टेज में क्या होता है, लॉकिंग होता है। ठीक है, फिर वास्टस मीडियलिस मसल इसमें आती है। एक बार माइक ऑफ करना है, किसका ऑन है, प्रमोद माइक ऑफ करो तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वास्टस मीडियलिस मसल जो है वो क्या करवाती है, मीडियल रोटेशन। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है अपनी अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट। अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है, वो एक तरीके से जो है मतलब चाबी से ताले को क्या कर दिया, खोल दिया है। कब खोलेंगे, जब देखो क्या होगी, इनिशियल स्टेज ऑफ द फ्लेक्जन, मतलब फ्लेक्जन हो ही रहा होता है, हुआ नहीं है, फ्लेक्जन स्टार्ट। ठीक है, तब क्या होगी, अनलॉकिंग होगी। तो लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन द टीबिया, कुछ नहीं है। देखो, रुको रुको रुको, कटे तो बीच में बता देना, ठीक है? हाँ वही तो, हाँ, बता देना अगर बीच में वॉइस ब्रेक हो तो, ठीक है? हाँ फिर देखो अपन क्या बात कर रहे थे, कुछ नहीं। बहुत बड़ी नेटवर्क की, देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि लॉकिंग और अनलॉकिंग दो चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या करना, लॉकिंग में क्या होगा, जब अपन क्या करेंगे, अपने नी को जो है मतलब टर्मिनल स्टेज होगी, टर्मिनल स्टेज मतलब एक्सटेंशन की टर्मिनल स्टेज एकदम लास्ट में अपन नी को एक्सटेंशन करवाएंगे। ठीक है, तब क्या होगी, लोकिंग। लोकिंग का मतलब क्या होगा, मीडियल रोटेशन होगा फीमर का टिबिया पे। देखो अपन जब नी को फैलाते थे, अलग सा ही अपन को ऐसे फील होता है ना, कट सी आवाज आती है बीच में, तो वो क्या है, लोकिंग है। ठीक है, तो वहां पे जो फीमर है वो मीडियल रोटेट कर रही है टिबिया पे। ठीक है, और अनलोकिंग में क्या होगा, देखो जब अपन फ्लेक्जन करवा रहे होते हैं, फ्लेक्जन का मतलब अपन घुटने को मोड़ रहे होते हैं, तब क्या होता है, अनलोकिंग। अनलोकिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर होता है टीबिया पे। फीमर जो है वो लेटरल रोटेशन करती है टीबिया पे। ठीक है, फिर देखो उसके बाद आती है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होगा, पोप्लिटियस, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस। यहाँ पे जो है तीन मसल आती है, वो क्या करवाती है, मीडियल रोटेशन, मतलब नी का जो है मीडियल रोटेशन कराती है। प्रमोद तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुम्हें तो आ रही है ना सुमन? तो डिस्कनेक्ट ही हो गया प्रमोद तो। ठीक है, देखो मीडियल रोटेशन का मतलब क्या हुआ, पोप्लिटियस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये क्या करवाएंगे अपनी यहाँ पे मीडियल रोटेशन। अब देखो पोप्लिटियस कहाँ की मसल है अपनी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। ठीक है, और ये दो जो है, ये मैंने अभी अभी बताई, तुम बताओ सुमन कहाँ की है ये, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ऊपर भी आई है यहाँ पे, कहाँ की है बताओ? थाई, है ना, थाई। ठीक है, वहां की मसल होती है। फिर लेटरल रोटेशन, लेटरल मतलब लेटरल साइड में रोटेशन, लेटरल और मीडियल समझती हो ना, रोटेशन किसको बोलते हैं, अपन ने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में पढ़ी। ठीक है? तो लेटरल रोटेशन जो है वो कौन कराती है, यहाँ पे बाइसेप्स फीमोरिस। और बाइसेप्स फीमोरिस कहाँ की है, वही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की।
ठीक है। फिर देखो यही इसको शॉर्ट में लिख दिया लॉकिंग और अनलॉकिंग को, तो वही बात है जो अपन ऊपर देख के आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बात होगी अपने इसके मूवमेंट की। फिर देखो नेक्स्ट इसमें देखो डायग्राम में, हाँ डायग्राम में वो वाला डायग्राम देखो, तुम्हें ये बना के आना है एग्जाम में, जो है ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखो क्या होती है, तीन चीजें बताई अपने, फीमर, पटेला और टीबिया। ठीक है, तो यहाँ पे फीमर, पटेला और टीबिया तीन आती है। फिर अपन ने बात कर ली थी इनके लिगामेंट की। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखो मेनिस्कस आती है, दो जो है यहाँ पे मेनिस्कस आती है अपनी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो देखो यहाँ पे अपन जो जो है दो मेनिस्कस बताते हैं, मीडियल और लेटरल मेनिस्कस। अब मेनिस्कस देखो क्या होता है अपने, कार्टिलेजिनस जो है, कार्टिलेज की बनी हुई पीस, छोटा सा टुकड़ा है कार्टिलेज का एक तरीके से। ठीक है, जो क्या करता है अपने कुशन, कुशन मतलब तकिए का काम करता है, किसके बीच में ना, किसकी बात कर रहे हैं, मेनिस्कस की। मेनिस्कस क्या होता है, कार्टिलेज का एक छोटा सा पीस होता है। ठीक है, कार्टिलेज का, जो क्या करता है कुशन मतलब एक तरीके से तकिए का काम करता है, किसके बीच में, फीमर और टीबिया, इन दोनों के बीच में। ठीक है, याद रखना क्या होता है, लिख लो, नोट कर लो इसको, जो भी मैं एक्स्ट्रा बातें बताऊं उनको नोट कर लिया करो। मेनिस्कस किसको बोलते हैं, कार्टिलेजिनस पीस को, जो कि क्या करता है कुशन फॉर्मेशन करता है, किन के बीच में, फीमर और टीबिया के बीच में। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दो आती है अपने, मीडियल और लेटरल मेनिस्कस, दो मेनिस्कस आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे की साइड क्या आती है, फिबुला। ठीक है, फिबुला पे क्या होता है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स फ्यूमोरिस, शी शेप्ड का यहाँ पे टेंडन आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, ये टेंडन याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है फिबुला का, बट तुम्हें दो चीज क्या रखनी है, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्वस नर्व एंड वेसल्स। ठीक है, और इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व एंड वेसल। ठीक है, इंफीरियर लेटरल, एक तो जेनिकुलर, देखो जेनिकुलर जो है यहाँ पे किसके लिए आया है, नी जॉइंट के लिए, हमेशा जेनिकुलर जो वर्ड आएगा वो किसके लिए आएगा, नी जॉइंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जेनिकुलर मतलब इंफीरियर, इंफीरियर साइड में प्रेजेंट है इसलिए इंफीरियर, और लेटरल में इसलिए लेटरल, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व, और वेसल में क्या आएगी, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो सब। ठीक है, और क्या जाएंगे देखो मीडियल साइड में इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व और वेसल। अब आती है देखो अपनी मसल, कौन कौन सी, यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनोसस, फिर आती है सार्टोरियस। देखो मेनिस्कस क्या होता है, कार्टिलेजिनस पीस होता है, छोटा टुकड़ा होता है कार्टिलेज का। ठीक है, जो क्या करता है कुशन का फॉर्मेशन करता है, किसके बीच में, फीमर और टीबिया के बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, फिर देखो अपन क्या बता रहे हैं, मसल्स की बात कर रहे हैं, तो मसल देखो मेनली अपने कौन कौन से आई, तुम ध्यान से देखो। एक तो आई है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल आई है। ठीक है, एंटीरियर में भी आई है, बाइसेप्स में, एंटीरियर में सार्टोरियस आई है। ठीक है, ग्रेसिलिस आई है, ग्रेसिलिस कहाँ की है, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ठीक है, और क्या है ये सेमी टेंडिनोसस, ये भी कहाँ की है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो देखो सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस, इनके बीच में क्या है, सार्टोरियस और ग्रेसिलिस, चार मसल यहाँ पे लगातार आती हैं, तो वो तुम ध्यान में रखना। ठीक है, और ये देखो इतनी ही इसमें बताई गई है, इतनी काफी है, ये मसल्स काफी बताई गई इसमें। तो ये डायग्राम तुम्हें याद करना है और एग्जाम में जब आए तो यही बना के आना अच्छे से। ठीक है, फिर देखो इसमें लिखा हुआ है सेमी टेंडिनोसस रिलेटेड टू द पेंस पेस एंसरिन बर्सा। अब देखो अपन बात करते हैं पेस एंसरिन बर्सा होता क्या है, तो एक मिनट, बरसा ये कर लेते हैं अपन। ठीक है, पे सेंसरिन बरसा, देखो क्या होता है, बरसा किसको बोलते हैं, सुमन बताओ, बरसा किसको बोलते हैं, हम्म, सुमन, ऐसे बोलो बरसा किसको बोलते हैं, बरसा कैविटी है। ठीक है, जिसके अंदर जो है साइनोवियल फ्लूइड जो है अपना भरा हुआ रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो पेस एंसिलिन बर्सा की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो कहाँ पे होती है पेस एंसिलिन बर्सा। एक तो अपने सार्टोरियस मसल, ठीक है, सार्टोरियस कहाँ की है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की। एक क्या आती है, ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस मतलब मीडियल कंपार्टमेंट की, तो ये हो गई, ठीक है। फिर क्या आता है अपना, देखो यहाँ पे सेमी टेंडिनोसस, ये क्या है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, तो तीन आ गई, एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर, तीनों मसल्स आ गई। और एक क्या आएगा अपना, देखो यहाँ पे टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, इन सब के बीच में ये क्या होती है, पेस एंसरिन बर्सा, इसको बोलते हैं अपन पेस एंसरिन बर्सा, ठीक है। फिर देखो इसमें देखो अप्लाइड आता है, अप्लाइड क्या, कि स्विमर्स में एक पेन होता है यहाँ पे, स्विमर्स, स्विमर जो होते हैं ना, तैराक जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्विमिंग करने वाले, तो इसमें क्या होता है, एंथ्रिन बर्साइटिस, बर्साइटिस मतलब उनके अंदर क्या हो जाएगा, आइटिस का मतलब क्या बताया था तुम्हें, बर्साइटिस का मतलब, हाँ इन्फ्लामेशन है ना, पेस एंसरिन बर्सा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। और देखो गूज फुट, गूज फुट किसको बोलते हैं, एक देखो ना पक्षी होता है, उसके आगे की तरफ ऐसे पंजे होते हैं, तो गूज फूट उसको बोलते हैं। एक होता है प्लांट, गूज फूट, उस प्लांट की पत्तियां भी ऐसे ही होती हैं, तो उनमें जो है इस तरीके से दिखने लग जाती है, मतलब गूज फूट है ना, तो लाइक पेसेंसरिन बर्सा, ये पेसेंसरिन बर्सा भी कैसी है, देखो इस तरीके की है ना, जैसे फुट होते हैं पक्षी के अंदर, ठीक है, इस पेसेंसरिन जो गूज फुट बोला, सॉरी, तो इसी की तरह ये जो वर्षा है दिखने में आकार में सेम ही होती है, इसलिए इसको गूज फुट भी बोला, ठीक है। ये बात हो गई अपनी यहाँ पे पैसेंजरिन वर्षा की। अब देखो थोड़ी सी इसकी जो है अप्लाइड है वो पढ़ते हैं अपन। अप्लाइड में क्या है, देखो मोस्ट कॉमनली जो है नी के अंदर क्या होता है, नोट करना, तुमने ये इसमें ऐड नहीं किया है, देखो भूल गई थी मैं एक्चुअली, ठीक है, नोट कर लेना क्या होता है, छोटा सा अप्लाइड है कि ओस्टियो आर्थराइटिस होता है, मेनली ओस्टियो आर्थराइटिस का मतलब हड्डियों के अंदर जो है यहाँ पे आर्थराइटिस हो जाएगा, ठीक है, जॉइंट्स के अंदर ओस्टियो आर्थराइटिस, पोर्स कमजोर हो जाती है इसके अंदर जो है अपनी जॉइंट के अंदर जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, वेरियस इन्फेक्शन, एक तो ये बात होगी, दूसरी क्या होती है, तो देखो क्या होता है, एक पहला तुम्हें ओस्टियो आर्थराइटिस सुनाई दिया, हाँ, हाँ, ठीक है। सेकंड देखो अपना क्या है यहाँ पे, इंजरी टू मेनिस्कस, मेनिस्कस में इंजरी होती है, मेनिस्कस अभी भी बताया था ना अपन ने, कार्टिलेज का पीस था, ठीक है, उसमें इंजरी होती है। तो यहाँ पे देखो मीडियल जो मेनिस्कस बताई थी ना अपन ने, दो होती थी ना, मीडियल और लेटरल, तो मीडियल में ज्यादा होती है लेटरल की बजाय, क्यों, क्योंकि मीडियल वाली क्या है, वीक है, जिसमें वीक होगी उसमें क्या होगी, इंजरी ज्यादा होगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मोर कॉमन होती है। एक क्या होता है थर्ड अप्लाइड, इसका क्या है देखो, इंजरी ऑफ क्रूसिएट लिगामेंट, क्रूसिएट लिगामेंट पढ़े थे ना अपन ने दो, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो उनमें कॉमन क्या होता है, एंटीरियर में, एंटीरियर में जो है कॉमन होती है बजाय किसके, पोस्टीरियर के, क्यों, क्योंकि एंटीरियर वाला क्या होता है, वीक होता है, पोस्टीरियर जो है वो स्ट्रोंग होता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन इंजरी होती है किसमें, एंटीरियर में, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, रिपीट करूं, रिपीट करूं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है अपन ने इसकी अप्लाइड भी देख ली, ठीक है। तो अब बताओ नी जॉइंट में डाउट है कोई भी, हाँ ठीक है फिर। और तुमने वो पढ़ा कल जाके, हिप हिप जॉइंट पढ़ा अच्छे से, अच्छा 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 अच्छा, हाँ जरूर जरूर, इसका पीडीएफ नहीं है ना तुम्हारे, भेजा नहीं होगा शायद, ऐसे कुछ भूल गए होंगे, मैं भेज दूंगी, ठीक है। और कोई डाउट, ठीक है, चलो अपन क्लास एंड करते हैं फिर, आज है ना नेटवर्क की इश्यू है थोड़ी सी, तो मैं सोच रही थी तुम्हें आज मैं एंकल जॉइंट और पढ़ा देती, बट अब क्या कर सकती हूँ। हाँ, कल दो कर लेंगे फिर, दो करते हैं तो कल है ना पूरा जॉइंट ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि तो एकदम देखो, एंकल जॉइंट है, एल्बो है और टीएमजे, तीन जॉइंट है, ठीक है, तो वो तीन अपन कल करते हैं, ओके, बाय।